नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। साथ में सोन और जोइला का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। जी हाँ, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमारा फार्मूला रिवीजन चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो हमने जो है अप टू द हाइड्रोस्टैटिक पोर्शन किया हुआ है। आज जो हम देख रहे हैं फ्लूइड के ही कंडीशन में फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है फोर्स और उसके एफर्ट को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, लाइक जो है आपका लैग्रांजियन अप्रोच, यूलेरियन अप्रोच, स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इसी से होता है। तो अगर हम लैग्रांजियन की बात करें तो आप जो है इसमें कंसीडर करते हो फ्लूइड पार्टिकल का, तो उसे ऑब्जर्व करते हो, स्टडी करते हो, है ना। तो इसमें आपको फ्लूइड पार्टिकल इम्पोर्टेंस रखता है। फ्लूइड का पार्टिकल देख रहे हो कितने छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप चले गए। फिर देखा भैया कि इसमें तो काम नहीं बनता नज़र आ रहा है, तो आप जो है यूलेरियन अप्रोच फॉलो अप करते हो। यूलेरियन अप्रोच, तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, एक जो है पार्टिकल की जगह जो है हम क्रॉस सेक्शन को अध्ययन करते हैं, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो आसान होता है, मैक्रोस्कोपिक, थोड़ा बड़ा विजन क्लियर हो गया। नाउ स्टेडी फ्लो, स्टेडी STADY, स्टेडी फ्लो, ये क्या होता है? ये होता है भैया कि आपका जो है ना फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे स्टडी आप लोग कहते हो। फ्लो इन विच प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग। आपका स्टेडी फ्लो कहलाता है। यूनिफॉर्म, तो आपको जो है बचपन के ही दिनों से याद होगा कि स्कूल में सभी की यूनिफॉर्म कॉमन होती है। कॉमनैलिटी इसलिए रहता है कि भैया किसी को अमीर गरीब का जो है भेदभाव न लगे। तो वही सेम फ्लो में भी आप यूज़ एंड यूटिलाइज करते हो कि भैया जो है आपका वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए। जो आपका फ्लो होता है in which velocity is not changing, WRT, मतलब with respect to time at a given cross section के लिए आपका चेंजेस नहीं होती है। चलिए, आप जो है फ्लूइड पार्टिकल की नॉर्मली इक्वेशन क्या देते हो स्ट्रीमलाइन फ्लो में? आपका वेक्टर v इज इक्वल टू आपका होता है ui प्लस v टाइम्स j प्लस w टाइम्स k कैप। ये आपकी नॉर्मली जनरलाइज इक्वेशन होती है स्ट्रीमलाइन की। और अगर हम इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन बोले तो ये VPF है, वेलोसिटी पोटेंशियल फ्लो। एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट स्ट्रीम लाइन की बात करूँ साथियों, स्ट्रीम लाइन की, तो ये होती है dx अपॉन u dy बाई v dz ओवर दी w। ये किसके लिए है? 3 डायमेंशन फ्लो के लिए है। अगर यही 2D के लिए डिफाइन करना है तो dx बाई यू इज इक्वलेंट टू dy ओवर दी v। ये रहा आपके 2D फ्लो के लिए, ठीक है। नाउ पाथ लाइन क्या होता है? पाथ लाइन जो है पार्टिकल को एक फॉलो करते हुए, एक पार्टिकल का नॉर्मली पाथ है जनरली, उसे पाथ को आप फॉलो अप करते हो और वो इंटरसेक्ट जो करता है वो कहलाती है आपकी पाथ लाइन। स्ट्रीक लाइन, लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट एट अ सेम टाइम, ये कहलाती है स्ट्रीक लाइन। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं आप क्या? कॉन्टिन्यूटी।
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या होती है भैया, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो वो फ्लूइड जो है आपका रुकना नहीं चाहिए, तो डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ρ1 A1 B1 इज इक्वल टू ρ2 E2 V2। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अगर मैं बोलूँ जनरलाइज्ड कंटिन्यूस इक्वेशन GC की बात, तो आपका हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल ओवर दी डेल एक्स रो टाइम्स यू प्लस डेल ओवर दी डेल वाई रो टाइम्स ऑफ वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो टाइम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ डेल रो अपॉन डेल टी प्लस रो ओवर दी डेल क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू ज़ीरो। वेक्टर फॉर्म है ये किसकी, कंटिन्यूटी की, वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ना मूव अहेड करते हैं स्टेडी फ्लो में क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं डियर साथियों। स्टेडी फ्लो में कॉन्टिन्यूटी किस तरह से दिखती है, तो वो डेल वाई डेल एक्स रो टाइम्स यू प्लस डेल ओवर दी डेल वाई रो टाइम्स ऑफ वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो टाइम्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अगर हम देखेंगे फॉर किसके लिए, अपने इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो उसके लिए आपका कंटिन्यूटी दिखेगा डेल यू टाइम्स डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। नाउ अगर हम देखते हैं अपने एक्सेलरेशन फ्लूइड पार्टिकल का, तो डिफरेंट तीनों डायरेक्शन में आपका डिटरमाइंड होता है। नॉर्मली जनरली बोलूँ तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। तो अगर हम ए एक्स ए वाई और ए जेड कैलकुलेट करने जाए तो क्या हो जाएगा साथियों, वो बताना चाहूँगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो भैया यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। नाउ यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी ओवर दी डेल जेड प्लस डेल वी ओवर दी डेल टी। नाउ जेड डायरेक्शन में यू डेल डब्ल्यू ओवर दी डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू ओवर दी डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ओवर दी डेल जी प्लस डेल डब्ल्यू ओवर दी डेल टी। तो ये वाला पार्ट जो है ना यू एक्स वाई जेड वाला, वो कहलाता है डियर साथियों कौन सा एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला जो है लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन की श्रेणी में आता है ना साथियों। कोई दुख दर्द दिक्कत तकलीफ होगी भी तो नहीं बनाना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है आपके इंक्रीज वेलोसिटी होता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंजेस डायरेक्शन की वजह से आपका लाई करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं, हम शियर स्ट्रेन रेट देखते हैं। शियर स्ट्रेन रेट, तो ये क्या होता है साथियों, इसका फॉर्मूला होता है गामा डॉट इज इक्वल टू 1/2 डेल बी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल टाइम्स ऑफ वाई। अगर आप देखते हैं किस केस में, रोटेशन ऑफ
फ्लूइड पार्टिकल रोटेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वाले ही हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड ऑफ के कैप। नाउ इसे हम दूसरे प्रारूप में वेक्टर ओमेगा को 1/2 कर्ल ऑफ पी वेक्टर भी कहते हैं, जिसे कि 1/2 डेल्टा क्रॉस वेक्टर भी। तो आप जो है नॉर्मली डियर साथियों इसको देखते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में आई जे के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का तो बहुत ही जनरली आप लिखते हो ना, क्या, डेल ओवर दी डेल एक्स, डेल ओवर दी डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और नीचे में रहता है थर्ड स्टेप यू वी डब्ल्यू। तो इसी को आप जो है संधि विच्छेद फॉर्म में ओमेगा एक्स और वाई जेड की वैल्यू ले आते हो। कभी कभी तो डायरेक्टली आपसे ये वैल्यूज पूछ देती है, तो कीप इन माइंड, ध्यान रहेगा, रिमेंबर रहेगा, चीज़ें बेसिक जो है क्लियरिटी रहेगी तो बहुत आसानी रहती है। जैसे ओमेगा एक्स की वैल्यू हाफ ऑफ डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ओमेगा वाई की वैल्यू 1/2 डेल यू बाय डेल जेड माइनस del w upon del times of x. Now third one, half of del v upon del x minus del u upon del y। देखो जिस साइड का निकालते हैं उस साइड का हिडन कर देते हैं, रिमेनिंग टू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर कर दिया जाता है, तो आपका वैल्यूज आ जाता है। ये किस केस में, जब फ्लूइड पार्टिकल आपका घूम रहा है। अगर इररोटेशनल है तो उस कंडीशन में ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड की वैल्यू आपकी शून्य की होती है उत्तर फॉर दी इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है डियर, चलिए नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, क्या, वोर्टिसिटी। क्या देखते हैं, वोर्टिसिटी। तो वोर्टिसिटी को डिनोट करते हैं जू। जी जी इज इक्वल टू डेल्टा क्रॉस वेक्टर ऑफ वी, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। नाउ जी इज इक्वल टू 2 times of omega of z for the case of 2 dimensional flow के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सर्कुलेशन का फॉर्मूला होता है डियर साथियों, आपका जो है ये गामा फंक्शन वाला गामा साइन से डिनोट करते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी ए और जेड क्रॉस डी ए। ठीक है, नाउ बीपीएफ पे आते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर। बी पी एफ फुल फॉर्म है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अच्छा साथियों, ये डिनोट होता है फाई से, तो मतलब डेल फाई ओवर दी डेल एक्स जो है यू के बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई आपका वी के इक्वलेंट होता है, माइनस ऑफ डेल फाई बाई डेल जेड आपके डब्ल्यू के इक्वलेंट होता है। रिमेंबर दीज प्रीशियस थिंग्स, राइट। अगर आपका जो है साथियों फाई जो है एग्जिस्ट करता है, फाई जो है एग्जिस्ट करता है तो एयर रोटेशनल फ्लो होगा, एयर रोटेशनल फ्लो होगा। नाउ फाई जो है लाप्लास
को सेटिस्फाई करता है, तो भैया आपका क्या होना चाहिए, फ्लो आपका पॉसिबल होगा। है ना साथियों। नाउ अगर आप जो है स्लोप की बात करते हो तो स्लोप जो है रेशियो होता है u अपॉन v का, विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टाइम्स ऑफ x। चलिए नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं साथियों। स्ट्रीम फंक्शन की बात, स्ट्रीम फंक्शन की, स्ट्रीम फंक्शन तो ये होता है आपका u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई ओवर दी डेल वाई एंड v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल ऑफ x। x किसके केस के में है ये दोनों फॉर्मूला, 2D, टू डायमेंशनल। नाउ मूव अहेड, हम आते हैं साई अगर एग्जिस्ट करता है फंक्शन में तो भैया आपका फ्लो पॉसिबल होगा, और अगर साई जो है लाप्लास सेटिस्फाई करता है तो भैया फ्लो होगा आपका इररोटेशनल। एक चीज का याद रखो वीपीएफ का, तो आप ऑलरेडी आपका स्ट्रीम फंक्शन का याद रहेगा। यहाँ हम स्लोप की वैल्यू देखते हैं स्ट्रीम लाइन का, तो ये होता है स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन यू, एंड ये स्ट्रीम फंक्शन के केस में है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। ये आपका इक्विपोटेंशियल के केस में है। तो भैया ये दोनों आपस में देखते हो तो आपको मिक्सिंग करते हो इक्विपोटेंशियल और स्ट्रीम लाइन तो कैसी होती हैं आपकी, ऑर्थोगोनल होती हैं। तो यहाँ लिख लो इक्विपोटेंशियल and stream lines are orthogonal। ठीक है साथियों, ऑर्थोगोनल होती हैं आपस में। अगर आप जो है डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकालोगे साथियों, डिस्चार्ज, तो ये बहुत ही सिंपल होता है साई 1 माइनस साई 2 मॉड में वैल्यू लिखते हैं। अगर मैं काउची रीमियन इक्वेशन की बात करूं, u इज इक्वल टू यू का कंपेरिजन करूं तो ये होता है साथियों माइनस ऑफ डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल ऑफ वाई, राइट। चलिए नाउ मूव अहेड, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग अग्रणी होते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे पहला आता है हमारा नेवियर स्ट्रोक्स। नेवियर स्ट्रोक्स तो भैया इसने जो है फॉर्मूला जो कंसीडर किया, किन को पिक्चर में कीप इन माइंड किया, प्रेशर फोर्स, आपका ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स, इन तीनों को जो है देखा, इनका अध्ययन किया पर्टिकुलर सेक्शन पे, देन अपनी इक्वेशन प्रोड्यूस की। इन्हीं के स्टूडेंट थे आयलर। तो भैया ये बोले कि भैया देखो हम जो है ना
इन्हीं का जो है गुरुजी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ दो चीज़ यूटिलाइज करते हैं, प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। ओके भैया, अब प्रेशर और ग्रेविटी पे ही आपकी कौन सी है बेस्ड, आपकी बर्नौली इक्वेशन, किंग ऑफ द एफडी कहा जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये होती है P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है अपने क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन, क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। तो इसके अलावा कुछ अजम्पशन है जो कि आपसे किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछने में ना कतई बुराई नहीं करता, तो इसलिए हम देख लेते हैं क्या क्या है इसके अजम्पशन। अजम्पशन अजम्पशन आपके, पहला तो ये नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड। दूसरा कंडीशन आपका क्या होना चाहिए साथियों, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। नाउ मूव अहेड करते हैं, इसी के टाइप से आपका फ्लो के अलावा आपका फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, दबाने से नहीं दबे, है ना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल एकदम कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, देखो ना, आइडियल आपका जो है फ्लो होना चाहिए, कैसा फ्लो, आइडियल फ्लो होना चाहिए। इतनी डिमांड कभी किसी की होती है, लेकिन हमारी एजम्पशन की है, ये लिख दोगे तो 4 चांद लग जाएंगे आपके कन्वेंशनल में। नाउ फ्लो कैसा होना चाहिए, IRT, इर्रोटेशनल, कोई भी पार्टिकल जो है आपकी सेम एक्सिस पे घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फिर फॉर द कंडीशन ऑफ आइडियल फ्लूइड के लिए देख लेते हैं BQ। आइडियल फ्लो के लिए P बाई रो जी को स्पेसिफिक W से, P बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस Z2, ठीक है। ये किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए है। अगर यही आप जो है रियल फ्लूइड के लिए देखते हैं, तब कंडीशन जो है आपका क्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू, डिस्चार्ज ऑफ थ्योरेटिकल आप निकालते हो, तो डिस्चार्ज ऑफ थ्योरेटिकल होता है A1 A2 डिवीज़न ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर रूट ओवर दी 2GH। एक्चुअल जो है, एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू जो होती है साथियों, आपका CD एड ऑन हो जाता है, रिमेनिंग जो है क्यू थ्योरेटिकल होता है A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर रूट ओवर दी 2 टाइम्स ऑफ GH, ठीक है। आप जो है कभी कभी हेड की वैल्यू हेड माइनस हेड लॉस लिखते हैं। रियलिटी पे फोकस रहता है क्योंकि आपका, तो आप देखते हो CD इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हेड माइनस हेड लॉस डिवीज़न ओवर दी हेड का रेशियो, जो कि आपके इक्विवेलेंट आता है 0.942 टू 0.98। वेंचुरी के ही केस में आपको ये मिल जाता है बड़ी आसानी से। अगर आपका फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड ट्यूब है तो उस केस में H की वैल्यू, और इन्वर्टेड है तो उस केस में आपकी H की वैल्यू, तो H इज इक्वल टू साथियों आपका X मल्टीप्लाइड विथ
मैनोमेट्रिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस स्टैंडर्ड फ्लूइड की माइनस ऑफ 1 एंड h इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की s स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की। तो भैया पहले वाला है बोथ आपके, इसके लिए बोथ जो है हॉरिजॉन्टल 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 एंड इंक्लाइंड के लिए वैलिड है, और दूसरा केस जो है साथी वो इन्वर्टेड के लिए है। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है, क्या ही हो सकती है। नाउ मूव अहेड करते हैं हम इसमें ऑरिफिस मीटर में। तो भैया ऑरिफिस में क्या क्या देखने में मिलता है, यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो होता है CD टाइम्स ए नॉट इंटू A1 डिवीज़न ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। ऑरिफिस मीटर जो है आप मैक्सिमम जो है यूज़ करते हो क्योंकि बहुत चीप होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ध्यान रखने लायक है, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मल्टीप्लाइड विद कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। CD इज इक्वल टू CC इंटू CV। ये डायरेक्टली आपसे वैल्यू मिल देता है। तो CD की वैल्यू जो लाई करती है 0.65 से लेकर आपकी 0.68 के दरमियान होती है। चलिए नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला तो √2GH आपने देखा ही हुआ है, और पाइप फ्लो के केस में √2GH वेलोसिटी होता है, आपको पता ही है। और h की वैल्यू x टाइम्स मैनोमेट्रिक फ्लूइड SM/s-1। ओके ओके ओके, इतना क्लियरिटी हुआ। चलिए नाउ कंसीडर हम करवाते हैं आपका वॉर्टेक्स मोशन। देखो आपका जो है वॉर्टेक्स आप लोग कई जगह देखते हो साथियों, फ्री वॉर्टेक्स और फोर्स्ड वॉर्टेक्स दो कैटेगरी में आपका बांटा हुआ है। क्योंकि आप तो एज अ इंजीनियर हो तो आप जो है मैक्सिमम जो है डील करते हो फोर्स्ड वॉर्टेक्स से। सिंक का पानी जो है मूव होता है तो वो आपका फ्री वॉर्टेक्स होगा। यही जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है फ्लो होगा तो आपका फोर्स्ड वॉर्टेक्स होगा। आपने वहाँ पे स्पीड लगाया, आपने मेहनत किया, मोटर फिट किया, है ना, तो आपका वहाँ पे स्वेल होता है वाटर फ्लो। तो इसके लिए जो जनरलाइज इक्वेशन होती है वो है dP इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड विथ हमारा प्यारा dr माइनस रो टाइम्स ऑफ G मल्टीप्लाइड विथ dz। यहाँ पे V इज इक्वल टू R ओमेगा। V इज इक्वल टू क्या बाबू, R टाइम्स ओमेगा, वो होता है आपका क्या, फोर्स्ड वॉर्टेक्स। और अगर मैं बोलूँ वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर ले लेता हूँ तो वो कैटेगरी में आएगा आपका फ्री वॉर्टेक्स हैं जी। नाउ बर्नौली इक्वेशन जो है फ्री वॉर्टेक्स के केस में एप्लीकेबल होती है, वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर आप जो है एयरोटेशनल का जनरली केस देखते हो तो भैया आपका होता है Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन 2G मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस 1 बाई R2 का स्क्वायर।
ये होता है बोथ पॉइंट्स आर टेकन ऑन द सरफेस पे। ये फ्री वॉर्टेक्स का केस है। ठीक है, फ्री वॉर्टेक्स मतलब वी आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है आपका फ्री वॉर्टेक्स। यही आपका जो है वी इज इक्वल टू, अगर आप आर ओमेगा देखते हो, फोल्ड वर्टेक्स का केस, तो इक्वेशन होती है आपकी Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। है जी साथियों, ये आपका बोथ पॉइंट्स जो है सरफेस पे लिए जाते हैं। नाउ नाउ आप जो है एच की वैल्यू क्या लेते हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। नाउ ये यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई आर। ईयर टू ईयर हो गई हाइट एच। तो आपका एच हाइट का वैल्यू जो होता है वो होता है साथियों एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जी, हाइट ऑफ पैराबोला। और अगर वॉल्यूम निकालने जाओगे, वॉल्यूम किसका, पैराबोला का। पैराबोला, बोला रे बोला हमारा कौन, पैराबोला। तो ये होता है 1/2 पाई टाइम्स आर स्क्वायर एच। मेंस की क्लास में इसके आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखते हो कि भैया ये पानी जो है ये नीचे तक आपका स्वेल होके आता है, कभी कभी ये छींटे आपके बाहर पड़ते हैं, तो उस केस में पूरा फॉर्मूला डिक्टेशन करते हो। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आप जो है रियल लाइफ के लगाते हो। नाउ आप जो है नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फ़ा से इसे डिनोट किया जाता है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है आपका साथियों 1/1/, ए टाइम्स ऑफ बी का क्यूब इंटीग्रेशन ओवर दी यू क्यूब डी ए, जहाँ पे u जो है लोकल वेलोसिटी और v जो है एवरेज वेलोसिटी होती है। अल्फ़ा आ गया तो बीटा आना अमूमन है, जो कि मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है। मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है। तो इसका फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू होता है 1/ab² टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर दी u स्क्वायर टाइम्स डी ए। और लिमिट जो है आपकी 0 से r नॉर्मली ही रखते हैं, 0 से r। नाउ एक टेबल बना लो और उसमें पाइप फ्लो के केसेस लिख लो अल्फा बीटा के, जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेमिनार फ्लो में। और आपका दूसरा कौन सा होता है भाव, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का केस है। अच्छा,
यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की हमारी जंगें चल रही हैं। तो लेमिनार फ्लो में अल्फ़ा की वैल्यू होती है 2 एंड टर्बुलेंट फ्लो में 1.33। बीटा की वैल्यू लेमिनार फ्लो में होती है 1.33 और टर्बुलेंट फ्लो में 1.2। ये पूरा साथ ही हमारा एक्सपेरिमेंट रिजल्ट होता है, एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट होता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। साथ ही बीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू साथी।